से मिलेंगे हम, अपनी आवाज सुना दे, मुझे जीना सिखा दे, तेरे बिना क्या करूं मैं, खुदा मुझे मेरा प्यार दिला दे, खुदा मुझे आजमा ले, अपने पास बुला ले, मुझे मेरी दिलरुबा की बाहों में लिटा दे। चेत कर दे हो गए इतने साल नी रो रो के अक्का या लाल नी चली गई ओ खींचू किसके गाल नी, दारू दी बोतल नू मुंह ते लगा के मैं कर लेता बुरा हाल नी। तेरी वो आंखें वो बातें वो सब मुझे याद है, तेरे हाथों से खाना खाना खिलाना भी वो याद है, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे वो याद है, खुदा भी नीचे आ जाए तो वो तेरे बाद है। फिर से मिलेंगे हम, फिर से मिलेंगे हम, फिर से मिलेंगे हम, फिर से मिलेंगे हम। तो गाइस आज है डे 2 और टाइम हो रहा है आगे 10, थोड़ा हम लोग लेट हो चुके हैं। तो प्लान इस प्रकार से मसूरी से हम लोग निकले हैं। अब हमें जाना है धनौल्टी। धनौल्टी के बाद हम जाएंगे जैसे जहाँ भी मन करेगा ऊपर तक। तो चलिए अब इस राइड को शुरू करते हैं। हेलो सर, क्या मुझे आपकी वीडियो में आने का मौका मिलेगा? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत गरीब हूँ। हम भी बहुत गरीब हैं। तो गाइस ये है मॉल रोड। मॉल रोड का बिल्कुल सेंटर है ये। एक्चुअली कल हम लोगों ने डिनर के बाद ही होटल चेंज कर लिया था, तो वो थोड़ा दूर पड़ रहा था, तो वैसे काफ़ी फ़ायदा हुआ यहाँ पे आके भी। हमें काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। तो चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं मॉल रोड, पूरी यहाँ की मेन रोड और यहाँ की पूरी मार्केट। तो हम लोग आ चुके हैं मसूरी से 20 किलोमीटर्स आगे, और यहाँ से 15 किलोमीटर्स और रह गया है। तो शायद हमें अप्रॉक्स आधा घंटा लगे पहुँचने में। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये म्यूज़िक कैसा लगा। ये मेरा कज़न है, ये पूरा म्यूज़िक उसने क्रिएट किया है। तो शाउट आउट टू स्पिल्ड शेड्स।
गाइस ये आ गया है यहाँ का सबसे प्यारा सीनिक व्यू। धनौल्टी रेंजेस वो वहाँ उधर ऊपर है। अब हमें वो चढ़ाई करनी है। ठंड थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है, हमारे मुंह से वेपर्स निकलनी शुरू। ये देखिए कितनी गहरी है ये खाई, कितनी गहरी। तो फिर से जर्नी को स्टार्ट करते हुए वादियों के बीच में से निकलते हुए देखिए भैया कैसे शॉट्स ले रहे हैं। उनका फ़ोन ना कुछ छीन के भाग जाए। अरे देखो ये तो अभी अंकित भैया को अनुराग ने मेरे पीछे बैठा दिया है। उसको थोड़े शॉट्स चाहिए थे और सोलो राइड करनी थी। और थोड़ा ही दूर रह गया धनौल्टी भी यहाँ से। तो मैंने कहा चल यार तू भी अपना शौक पूरा कर ले। ये देखिए नो पार्किंग जोन में उन्होंने गाड़ी पार्क कर रखी है अपनी। मेरे से खड़े हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पुलिस इनकी जेब में रहती है। से देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम भी खड़े हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है धनौल्टी का इको पार्क। लोगों ने टिकट ले लिए हैं, बस एक वेट कर रहे हैं विपिन भैया का, फिर यहाँ से एंट्री लेंगे हम लोग। ये है धनौल्टी का इको पार्क। ये हमारे भाई लोग जा रहे हैं सब मास्क अपना हटा के। हाँ जी मास्क हटा के। हाँ कोई कोरोना नहीं है, जाए बाहर में।
तो धनौल्टी इको पार्क से हम लोग निकले हैं और थोड़ा प्लान स्पॉइल हो गया। एक्चुअली यहाँ गार्ड्स ने बताया है कि टिहरी वगैरह जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोग्राफी या रुकना भी अलाउड नहीं है। अब वहाँ पे रुकना अलाउड था नहीं और एक तरफ से 50 किलोमीटर्स था तो ओवरऑल 100 किलोमीटर्स हो जाता और आना जाना हमारा वेस्ट ही होता। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, वापस मसूरी चलते हैं और फिर कुछ करते हैं वहाँ जाके। तो मसूरी वापस आ गए हम लोग और मॉल रोड पे हैं अभी। शाम भी हो रही है और देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ से कहाँ जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को होटल जाना है क्योंकि यहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है 4 या 5 बजे के बाद मॉल रोड से। फिर आपको अपनी बाइक और कार अपने किसी जिम्मेदारी पे खड़ी करनी पड़ती है। देख सकते हैं हम सब रेडी खड़े हैं और ये मेरा बेटा भी रेडी हो गया हेलमेट पहन के। अब यहाँ से हमें लगेंगे 5.5 घंटे अपने घर तक जाने में। सब रेडी हो चुके हैं। देखिए बाइक बंद हो गई साहब की। एक्साइटेड गोइंग होम। निकलने में थोड़ा लेट हो गए हैं एक्चुअली, ब्रेकफास्ट में काफ़ी टाइम लग गया और हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना था घर। लेकिन अब लगता नहीं है कि हम लोग रात से पहले घर पहुंच भी पाएंगे। हम लोग लेके चल रहे थे 5 घंटे, लेकिन अब डबल लगने वाले हैं। और ये हमारे ऊपर पूरा मसूरी है, मसूरी का मॉल रोड। और वैसे ये आउटर है जहाँ पे हम चल रहे हैं अभी। जाम ना मिले बीच में तो हम शायद टाइम से देहरादून पहुँच जाएं। और एग्जैक्ट 1 घंटे के अंदर हम लोग देहरादून पहुँच गए। ज़्यादा ना जाम मिला, इजीली पहाड़ भी कवर हो गए। तो वो बाइक्स में हमने हवा भी फुल करा ली है और फिर से निकले हैं। अब देहरादून जल्दी से निकल जाए क्योंकि देहरादून में काफ़ी जाम मिलता है। हवा डलवा देते, हवा देख रहे हैं मैंने। क्या है भाई? हाँ तो हम लोग 5 मिनट के लिए रुके थे पीछे। विविन के एक फ्रेंड को मिलना था, तो देहरादून से ही है वो भाई भी। तो उसने कहा यार मिलते हैं चलो, तो हमने कहा चलो यार जाते हैं, थोड़ी देर मिल लेते हैं।
और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था 1 घंटा प्रॉपर हमारा वेस्ट हो चुका है जाम में। और देखते हैं कब तक निकलते हैं। उत्तराखंड सिटी ख़त्म और आउटर शुरू, और आगे ये बैरिकेड्स लगा रखे हैं ताकि कार्स की चेकिंग हो पाए, ई पास वगैरह। हमें भी रुकना है, हमें भी रुकना है। आईडी सर कहाँ दिखा? तो पीछे पुलिस वालों ने रोक लिया था, हमारे ई पास और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक किए और जाने दिया। एक्चुअली मैं पूरा नहीं कवर कर पाया, वहाँ ऑफिसर ने मना कर दिया था कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो फिर मैंने वहीं रोक दी थी। जाना पड़ेगा ना। अब एक काम करिए आप, होके जाना पड़ेगा। नहीं वैसे तो रास्ता इधर से भी है, मसूरी से भी। वो काफी लंबा हो जाएगा, वो लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा। कम से कम 120 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, क्योंकि वो इधर ऋषिकेश है, इधर मसूरी है, तो आपको पूरा से एक सर्कल बना के जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो पीछे हम एक बाइकर मिले थे, वो वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं ट्रैवल करके और सोलो राइड कर रहे हैं वो KTM पे। एक्चुअली उन्होंने गलत टर्न ले लिया था और वो अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा आ गए, उन्हें जाना कहीं और था, वो आ गई हो गए। ये है सबसे फेमस देहरादून की टनल। इस टनल की वजह से कहते हैं आधा घंटा बच जाता है ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रैवल करने से। नंबर देखिए, ये किसी ने दिल्ली का नंबर से आ रखी है, उन्होंने भारत के नंबर पे देख सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मुजफ्फरनगर के एक ढाबे के पास। काफ़ी थक गए थे, तो सोचा चलिए आप ले लेते हैं। देखिए लाइनअप लगा लिया गया है, बाइक्स का सब फोटो शूट करने में लगे पड़े हैं। एक थोड़ा छोटा सा सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं आपको। और हम लोग हैं इस समय मुजफ्फरनगर सहारनपुर रोड पे, और मैं शायद 10 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ अपने ग्रुप से। काफ़ी स्लो चल रहा हूँ मैं ताकि वो लोग कवर कर पाए। और अभी जस्ट मेरे सामने से एक CBR 650 सुपर बाइक गई थी, तो ट्राई करते हैं उनसे हम जैम अप कर पाएँ।
सा इशू आ गया है। अनुराग की बाइक का पीछे का डिस्क ब्रेक है, उसका एक नट निकल गया है। वैसे तो कोई इशू नहीं है, बट हमने कहा चलो चेक कर लेते हैं, शायद फिक्स हो पाए। और पब्लिक ने यहाँ भीड़ लगा ली है एकदम। कुछ तो लोग चले भी गए, थोड़ा बोर हो गए थे वो देखते हुए शो को। देख रहे ही रंग बिरंगे से लोग कहाँ से आए। तो बोर्ड भी फिक्स हो गया है और अब निकलने वाले हैं थोड़ी सी देर में बस। भैया पानी पीने गए हैं और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड को। अब मैं आ गया हूँ KTM पे और खतौली यहाँ से रह गया है अराउंड 50 किलोमीटर्स। वहाँ पर हम थोड़ा रुकेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर से अपने निकलेंगे गाज़ियाबाद के लिए। A few inches later. तो हम लोग अनुराग के घर से निकले हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा उसका गाना। और यहाँ से हमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो शाम ढलने लगी है और हम लोग आधे रास्ते पहुँचे हैं अभी। ये है बाईपास एरिया जो खतौली और गाज़ियाबाद को कनेक्ट करता है। और हमारे राइट साइड पे पूरी नहर बह रही है जिसे छोटी गंगा बोलते हैं। ये काफ़ी फेमस है पूरे NCR की। तो गाज़ियाबाद आ गए हैं और हमको अप्रॉक्स 2 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। आकिब भैया को भी उनके घर ड्रॉप कर दिया है, अब मैं अकेला हूँ। जल्दी से घर पहुँचें। फाइनली घर पहुंच गए। काफ़ी टाइम लग गया। वैसे अपना घर देख के बहुत सुकून सा फील होता है। तो फाइनली गाइस लौट के बुद्धू घर को आए। तो फिर हमारा जो रन हुआ है वो है 608.9 किलोमीटर। यो तो फाइनली हम घर आ चुके हैं और हालत तो आप मेरी देख ही पा रहे हैं कि कैसी हो रखी है। पूरा मुंह 3-4 टोन वाला हो गया है। तो हो ही जाता है वैसे प्रेम को जाते हैं। तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग ओवरऑल ट्रिप। और इसके बाद में थोड़े कुछ जो इंसिडेंट्स हुए हैं इस ट्रिप के बीच में वो मैं ज़रूर डालूँगा। तो उनको भी आप देखिएगा और बताइएगा कैसा रहा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली किसी राइड पे। टिल देन सी यू एंड बाय बाय।